लकी भंगड़ा तो बनता है भाई। तकरीबन सब ने ये चीज नोटिस करी थी कि इन्होंने शुभम को फ्रंट फुट पे ला के उसकी विकेट निकाली थी। वो सारे के सारे गली और कीपर के पास कैचेस गए थे। शुरू में जैसे आए थे किसी को नहीं पता था लंबे बालों वाला ये हुआ ना, लेकिन रीड करते गए गेम, देखते गए गेम, बनाते गए गेम, जिताते गए गेम। इज इंडिया द ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड? इस पे आज करेंगे बात। लकी से शानदार किस्म की फतह इंडिया ने हासिल कर लिया। लकी भंगड़ा तो बनता है भाई। चेक क्या बात है। ले आज इजी। मैं भी नीली शर्ट पहन के बैठा हूँ भाई इंडिया के लिए। 2-1 मार दिया इंडिया ने। लकी 2-1 मार दिया। अच्छा लकी गाबा में मारा है पहले तो। ये ना शेर याद आ गया मुझे, खुद ही बनाया हुआ है। 32 साल। हाँ लगी आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो ऑस्ट्रेलिया का बुला बुला के गाबा में टीमों को हराना। हो गया उल्टा काम इस बार है। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। रूल्स अच्छा आर लगे बहुत सवाल है। हाँ जी। बहुत सवाल है मेरे पास ये तुमसे करने के लिए। जो जिस टॉपिक से शुरू किया उस पर बात करूंगा, थोड़ी कोहली की एब्सेंस पे बात करूंगा, शुभम गिल के बारे में एक सवाल मेरे दिमाग में उठता है, मैं उस पर जाऊंगा। पंत की जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉमिस वो दिखा रहा है, जो आउटस्टैंडिंग है, उस पर बात करूंगा। फिर मैं आऊँगा इंडियन प्लेयर्स की मेंटल स्ट्रेंथ पे। इससे हम खत्म करेंगे आज के शो। आप लोग जो जुड़े हुए हैं अपने कमेंट्स शामिल करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जो करें। लगी शुरू करते हैं आज की बात। शुरू करूंगा मैं वहां से जो मैंने इन लोगों सबको बताया था कि टॉपिक है। लगी ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया में आप जब जाते हो पूरी तैयारी से उतरते हो। वो ऐसा मैदान है जंग है जहां बंदा उतरता है पूरी तैयारी से। इंडिया पूरी तैयारी से जरूर उतरा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। प्लेयर्स जिंजर होना शुरू हो गए। एक्चुअली जाते ही पहले ईशान तो गया ही नहीं, याद करो, रोहित नहीं गया था साथ। फिर कोहली को वापस जाना था, फिर बुमराह इंजर हुआ है, फिर आश्विन इंजर हो गया, फिर विहारी इंजर हो गया। मतलब लिस्ट रुकी नहीं है। 21 प्लेयर इंडिया ने खिलाए सीरीज में, सबसे हाईएस्ट हो गया उनका रिकॉर्ड 77 के बाद। तो लकी कैसे कहोगे, क्या ये वाकई कहते ना बेंच स्ट्रेंथ तो आपने टेस्ट कर ली, बेंच के स्क्रू निकाल के भी आपने लगा दिया मैच में, है ना? आपने कुछ कमी नहीं छोड़ी। फिर भी 2-1 का रिजल्ट लकी, ये कितनी बड़ी जीत है। क्या ये देखो ना, वेस्ट इंडीज, सॉरी मैं बात लंबी कर रहा हूँ, वेस्ट इंडीज जब जीतती थी तो एक लेजेंड होते थे उनके पास। ऑस्ट्रेलिया जीती लेजेंड। एक यंग टीम लेके एक बड़ी टीम को पिछाड़ देना अपने उनके बैकयार्ड में, क्या ये ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम है या नहीं? सवाल। सलमान, जो ये हम स्क्वाड की बात कर रहे थे ना, स्क्वाड में जगह भी देखो उन्हीं की बनी कि हमने ये पहले भी बात की थी कि अगर ये नहीं है तो ये इन हो जाएगा, ये इस सिचुएशन में नहीं हुआ तो ये कवर कर जाएगा। ये इस पूरे स्क्वाड ने ना, इन्होंने अपनी एक मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई आफ्टर दैट फर्स्ट हरासमेंट 36 रनों वाली। आप यहां पे अब ये चेक करो कि इन यंग लड़कों में क्या है क्या नहीं है। मतलब खेलने का चाह था, शर्म थी, इन सबको उन्होंने पीछे छोड़ा। टेक्निक थी, दिमाग लगाया, कप्तानी बहुत आला हुई है, ठीक है। तो वो मिक्सचर जो था, लेकिन टीम में था, स्क्वाड में। हालांकि बैड लक हुआ है कि हाँ भाई इतने इंजर्ड हो गए, पार्ट ऑफ क्रिकेट हो गया, चलो। लेकिन कवरेज बहुत अच्छी थी सलमान। बहुत उसका अच्छी। एक ये भी फ्लो आपको देखने मिला है कि पहले इनिंग में भी पहला गेम बहुत आला था। वो 36 एक ऐसा फ्लूक हुआ है, ऐसा गंदा फ्लूक हुआ है सलमान, टू बी ऑनेस्ट, कि वो अब रिकॉर्ड बना गया। देखो भाई उसकी वजह से ये सीरीज और शानदार हो गई ना। एग्जैक्टली एक हाँ लाइव आपने देखे। मतलब अब बात कर रहे हैं ना कि एक टेक्निक होती है सलमान, हम बात करते हैं कि लेजेंड्स खेल रहे हैं, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हाँ सारे लेजेंड्स तो नहीं थे, लेकिन या बहुत आला टीम थी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। पीछे छोड़ने का इनका क्या मकसद हुआ होगा, क्या हुआ होगा? एक एक कहते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं वो जब पहला मैच हारे हैं ना, इनका इनका जो मोराल बूस्ट हुआ है अंदर से, मतलब वो स्क्वाड में जो भी वहां पे कॉन्फ्रेंसेस हुई या जो भी हुआ, एक हडल होती है, तो वहां पे आप एक चीज चेक करो कि कितना बड़ा आंसर निकल के आया होगा कि भाई मुझे मौका मिला है। सिराज, लुक एट सिराज नाउ, 5 हाँ यार विकेटें भी ले ली, ठीक है। एक उनको एक उभरता सितारा दिख गया। उमेश यादव नहीं चलेगा, ईशांत नहीं चलेगा, हु इज देयर? सिराज। नथिंग टू वरी अबाउट। शार्दुल ठाकुर बैठा था, मौका मिला, क्या गेम खेली है आप ये 50 चेक जोड़ करो, के भाई। ठीक है। तो ये सलमान, ये मेंटल स्ट्रेंथ, अब ये टीम में ये यही एक तोड़ नहीं था, नो डाउट। 36 के बाद एक बहुत डिफरेंस आया है, बट जो ये टीम में भी इकट्ठे होके आए थे ना सलमान, आप हम ये बात कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग थी। एक टाइम में हम जब बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की, वो 90s पे रूल करते थे, राइट। उनकी बी टीम भी बन जाती तो वो भी वर्ल्ड कप जीतती, हम ये बात करते बिल्कुल थे, यार बिल्कुल यार। राइट। तो ये अब इंडिया की टीम में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हो गई,
कैप्टनशिप हो गई, या आप कह लो कि ये गेट टुगेदरनेस जो आ रही है ना खुल के सामने, अभी आप देखो पांड्या की जगह नहीं है अभी, वो आई एक नो, बहुत बहुत आला बड़ा प्लेयर नाम है बनेगा। लकी। एग्जैक्टली, वो एक बहुत यार आला प्लेयर बनेगा आगे। आप चेक लकी करो पांड्या, कि आप किस किस बड़े नाम से दूर थे, लेकिन यहाँ पे यही है सलमान, नो डाउट कि इन्होंने परफॉर्म किया है, इन्होंने मात खाई है वो गंदे वाली 36 रन वाली, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स वापस आया सलमान, ये एक मतलब टेम्परामेंट चेक करने वाला था, और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी जगह कोई नहीं थी सलमान। ओ या, ओ या। और लकी देखो, तुमने एक बड़ी अमेजिंग बात कर दी। तुम बात करते सवाल था नहीं लेकिन बना दिया। वो सवाल क्या था कि देखो, इंडिया जो है ना, जो उनकी सक्सेस की रीज़न ये है कि वो फॉर्म, वो नाम पे नहीं जा रहे, वो नाम नहीं देख रहे हैं, वो बिल्कुल ये बिल्कुल देख रहे हैं कि कौन परफॉर्म कर सकता है। कुलदीप बिल्कुल। यादव पे हम बात कर रहे थे कि वो बैठा हुआ है, वॉशिंगटन एग्जैक्टली सुंदर आ गया, हम चुप रहे, हमने कहा पता नहीं अच्छा डिसीजन है या नहीं। आप देख लें, वॉशिंगटन सुंदर ने गेम बदल दिया आपका पहले बिल्कुल इनिंग में। बिल्कुल सलमान। तो ये कहाँ तक जारी है इंडिया की मेंटल स्ट्रेंथ प्लेयर्स की बनाने की तरफ के, इस तरह लोगों को चांस मिल रहा है कि भाई तुम्हारे पास टैलेंट है, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, नाम बड़ा होगा लेकिन तुम खेलोगे। ये कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है टीम के लिए? ये तो सलमान अब पूरी दुनिया को दिख रहा है ना। आप ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद राइट अवे जवाब दे रहे हो। आपने सेकंड हाँ टेस्ट जीता, थर्ड टेस्ट हम बिल्कुल, अपनी गलती से, मतलब गलती क्या बोले, इंजरी से बच गए। थर्ड टेस्ट बच भी गए। हमारा था, हाँ दो बिल्कुल, जा इंजोर्ड रहे थे प्लेयर उसमें। वहां पे पूरा दिन निकाल गए, एक हिसाब से 3 घंटे खड़े हो गए। तो वो बिल्कुल। मैच भी दिखता था कि कहीं ना कहीं हम जीत सकते थे, रुकना या पड़ा बिकॉज ऑफ द या इंजरीज। तो या सलमान, इससे वाकई में आपका एक तो टैलेंट चेक तो हो ही रहा है, आपका टेम्परामेंट टोटली चेक हो रहा है, और ये जो जर्सी है ना सलमान, इसके लिए जो खेलने का हंगर है ना, हाँ, वो वो पूरा खुल के नजर दिख आया। रहा है कि ये बेटा मेरे को एक चांस मिला है, अगर मैंने इसमें डांस नहीं किया तो कोई और जरूर कर जाएगा। लकी, तुम दो बातें करूंगा। लैंगर ने क्या बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार 1.5 बिलियन लोग हैं, अगर वहां से निकल के कोई 11 में आ रहा है ना, तो फिर तो वो बहुत बड़ी एक्सेप्शनल बात है, टैलेंट होगा, बहुत बड़ी बात है ना? सलमान, वही कह तो रहा क्या हूं, जो हाँ, जो ये स्ट्रेंथ निकल गई है ना सलमान, ये अब वही चीज दिखा रही है कि ये क्वालिटी प्लेयर्स आगे आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। और लगी, अगर इसी बात को जोड़ता हूँ तो शोएब अख्तर पाकिस्तान के कह गए भाई आधी इंडिया की टीम जख्मी, पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया पे भारी है। उन्होंने ये भाई तीसरे दिन ये बात कही थी, उस वक्त कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था, और वो बात सच साबित हुई। लकी, आधी इंडिया की टीम पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया पे भारी निकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छा लकी, हाँ बात करो अपनी। हाँ जी, शोएब अख्तर तो वैसे भी सलमान सीधी सी बात कर जाते हैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। वो या ये एक चीज नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुल्क से बिलोंग कर रहे हैं, वो क्रिकेट की सही बात बात, कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही बात। पिन पॉइंटिंग से ज्यादा ये हो रहा है कि हम ये क्वालिटी देख रहे हैं तो छुपा क्यों रहे हैं। तो यस, मैं जब बाबर की बात करता हूं तो मैं कहता हूं द बेस्ट बैट्समैन, राइट, आला बिल्कुल किस्म का बैट्समैन है, क्या बिल्कुल। खेलता है। तो इसमें या शर्म क्या है? जर्सी मैंने इंडिया की पहनी है, लेकिन मैं क्रिकेट का फैन भी तो हूं। तो हाँ आप जब बिल्कुल, वो चीज क्लैरिफाई कर रहे हो तो आप सुन सकते हो कि बंदा किसी की खूबी बता रहा है। अब जब बिल्कुल वसीम सही कह, अकरम, शोएब अख्तर ये सब बॉल कर रहे होते थे, हम एज ए इंडियन फैन हर बॉल में ना ऐसे होते थे कि भाई अभी विकेट कुछ पता गिरेगी, नहीं क्या होगा। या डर रहता था, राइट। तो सही बात, ये चीजें यार, ये रिस्पेक्ट वाली चीजें हैं कि हम किसी बिल्कुल के बारे में अच्छा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी पे कर रहे हैं, ना कि हम कहीं बिल्कुल। कोई कलर एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक स्पोर्ट्स और की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तुमने इंडियन फैन होकर बात करी बाबर आजम की। मैं पाकिस्तानी फैन होकर ये कहता हूँ कि बाबर आजम को भी विराट कोहली से कंपेयर ना करो। कोहली ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बाबर आजम उस तरफ जा रहा है, टाइम चाहिए। और कंपैरिजन तुम एग्जैक्टली। हमेशा कहते हो कि उसमें ना पढ़ो। अच्छा लगे, आते हैं अब थोड़ा सा मैं प्लेयर्स की तरफ आता हूँ। सवाल मेरा बड़ा ज़बरदस्त बनता है। मैंने बात करी वॉशिंगटन सुंदर की, ठीक है, लेकिन शुभमन गिल की तरफ मैं पहले स्टार्ट लूँगा। क्या उसने आला बारी खेली? मेरे ख्याल में जो पहला सेशन 5वें दिन का शुभमन गिल काम कर गया, 91 की जो इनिंग उसने खेल ली, उसने इनको सेटअप करके दिया है गेम का। पंत ने ये काम किया था तीसरे टेस्ट में, वो विहारी की इंजरी की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन शुभमन गिल ने ये काम किया अनएक्सपेक्टेड। रोहित शर्मा जैसी बड़ी विकेट का गिरना, और एक इतने यंगस्टर का जो अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहा है, या तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है सॉरी, उसका इस तरह का इनिंग खेलना, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स फेल हो गए? इस वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि वो फंसा चुके थे उसको? तुम समझो मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है। या ये शुभमन गिल की क्वालिटी की तो खैर बात, कोई उसमें शक नहीं है। कहां पे ऑस्ट्रेलिया नहीं फंसा पाया शुभमन गिल को, जो मैच लेके उनके हाथ से? सलमान, जितना मतलब इस सीरीज में एक हिसाब से ना पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की आंखें थी, नजरें थी, जुड़े हुए थे। तो तकरीबन सब ने ये चीज नोटिस करी थी कि इन्होंने शुभम को फ्रंट फुट पे ला के उसकी विकेट निकाली थी। वो सारे के सारे गली और कीपर के पास कैचेस गए थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने रन 91 क्यों बनाए,
वो डेफिनेटली उसने इस बार वो अपनी पिच के अंदर ही रहा है, बॉल को अपनी तरफ आने दिया है, उसने वेट करके खेला। गिल ने अपना काम कर लिया कि भाई मैं वो वाली शॉटें नहीं खेलूंगा जो मैं 4 बार आउट हो गया हूं। लेकिन जब आप प्रेशर 5वें दिन का कह रहे हो, जब हम एक डिसाइडर खेल रहे हैं और आपने 4 बार गिल को एक ही पैटर्न के हिसाब से फंसाया था, मुझे नहीं पता चल रहा सलमान कि तीनों के तीनों बॉलर में से किसी ने भी उसको वो बॉल नहीं करी। हाँ, इससे दो चीजें सामने आती हैं सलमान। एक तो उनका डिमेरिट ये दिख गया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे कि भाई हम Desperate हो गए कैसे इनकी विकेट निकालें। हाँ, उसके desperate हो गए। चक्करों में वो ये भूल गए कि गिल ने ड्राइव खेल के मतलब फ्रंट फुट पे आके 4 बार विकेटें दी हैं, वो ये भी भूल गए 5वें दिन में। तो ये जो भी बैट्समैन हो सलमान, विराट कोहली हो, तेंदुलकर था, तेंदुलकर ने भी अपने एक बार ये बयान दिया था कि भाई मैंने कवर ड्राइव बंद कर दी, पूरे दिन नहीं खेला, हाँ, याद है, मैंने 200 200 रन रोक की दिया था, सीरीज। राइट। तो गिल ने वही काम किया कि वो टेम्परामेंट अपना संभाल के बैठा रहा पीछे। उसकी सारी शॉटें देखो, उसने हुक भी मारी है, ठीक है, उसने पीछे से खेल के ये कवर की तरफ, एक्स्ट्रा सब कवर खेले, की तरफ सारे शॉटें खेली है, खुल के खेला वो। इंतजार किया है। इट मींस वो 4 बार जो आउट होके आया था ना, उससे उसने अपना फोकस हटा दिया था कि भाई ये नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने करवाया नहीं। ये डेफिनेटली एक उनका भी डिमेरिट था। जब रोहित की विकेट निकली है तो आप इस बच्चे के ऊपर भी चढ़ सकते थे। 3 दुनिया के आला बॉलर्स जो अभी रैंकिंग में आते हैं, टेस्ट रैंकिंग में, वो तीनों के तीनों कुछ नहीं कर पाए उसका। तो उसने डेफिनेटली 91 इज अ वेरी गुड स्कोर। और जो नींव बना के दी सम्मान, वो यही थी कि इंडिया की विकेटें बची। और मेरा कहना भी यही था कि 2-2.5 घंटे लंच के अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो गेम कहीं भी जाएगी। तो वही हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो लकी, वाकई वो बड़ी क्रूशल नहीं दिया। मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जब इंडिया की क्रिकेट ने परवान चढ़ना शुरू किया 2000 की दहाई में लकी, उसमें शामिल था एक ऐसा नाम जिसके अराउंड पूरी टीम खेलती थी। वो दीवार खड़ी हो जाती थी और उसके बाद सचिन का बल्ला चलता था, लक्ष्मण का बल्ला चलता था, सहवाग का चलता था, राहुल क्योंकि उनको द्रविड़, पता होता था कि दीवार खड़ी हुई है, द राहुल वॉल। द्रविड़, और बिल्कुल कल हमने एक राहुल नई द्रविड़, वॉल देखी है, कई हमने एक नई वॉल देखी है जिसने खाली जिस्म पे 11 चोटें, बिल्कुल लेकिन हिल के नहीं दिया वो। पुजारा विकेट की नहीं दी। कितनी, जल्दी पुजारा का कितना हाथ है इसमें में लकी, क्या उसने इनकी वैल्यू है। बहुत बड़ा स्कोर नहीं आया फिर उसके उसके लेवल से, वो ही इज केपेबल ऑफ मोर, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट थी उसकी वो 50 जो कल पुजारा ने की है इतनी चोटें खाने के बाद। सलमान, जब 50 की पार्टनरशिप हुई थी ना, 6 रन थे हाँ चेतेश्वर पुजारा के, बिल्कुल 44 वर गिल्स रन। तो आप ये चीज चेक करो कि पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है सलमान। उस बंदे को बहुत पता है कि उसके पास शॉटें हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि मुझे वहां पे पिच पे खड़ा होना है। दूसरे साइड से सही बात। गिल कहीं ना कहीं चौका, कहीं ना कहीं मतलब 3-4-5 रन बना लेता था। तो बिल्कुल ही रन जो सूख जाते हैं वो सीन ही नहीं था। और वही पे कह रहा हूं ना सलमान, उनका क्या एक पता नहीं टेम्परामेंट था बॉलर्स का या कप्तान का, कि एक टाइम ऐसा आया था नेथन लियोन राउंड द विकेट चले गए थे, मतलब प्लान ए को छोड़ के हाँ, प्लान बी में आ गए थे। मतलब इससे बिल्कुल पता चलता सलमान कि वो कितने फ्रस्ट्रेट हो डेस्परेशन, गए थे, डेस्परेशन आ गई। कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे जीतने के लिए, कि वो हर चीज कर रहे थे। तो इसका फायदा तो बेनिफिट तो बैट्समैन ही उठाएगा ना, कि भाई वो हो गए हैं ढीले, वो हो गए हैं मतलब हाँ हिल गए हैं, हमें अपनी विकेट देने की जरूरत नहीं है। एंड उस पे अगर सोने पे सुहागा कहा जाए तो पुजारा तो वो बंदा है कि भाई वो तो ऐसे बहाने ढूंढता है कि भाई आ जाओ पूरा दिन खेलते हैं। तो डेफिनेटली सलमान, उसकी विकेट ना गिरना ही कल का एक बेस था। रन का फ्लो हो रहा था, ओवर्स बिल्कुल बहुत थे, खाली अगर विकेट गिर जाती, 2-3 विकेटें अगर पहले गिरी होती तो ये गेम टोटली डिफरेंट होती। यही क्रिकेट है, आपने लकी, विकेट बचाई और आप सुंदर तक बैटिंग लेके खेल रहे थे, बिल्कुल वही हुआ सलमान। सुंदर की और पंत की पार्टनरशिप हुई है, देखो उन्होंने गेम निकाल दी। लकी। कल मैं जब मैच देख रहा था तो वो कीफ ने कहा कि पुजारा एक ऐसा ऐसी कैट की तरह, बिल्ली की तरह है कि जैसे ही उसको मौका मिलता है वो झपटता है। तो शेन वॉर्न कहते हैं यार ये बिल्ली 3 दिन दूध पी के बैठ जाती है, शिकार का इंतजार करती है। इतनी सब्र वाली बिल्ली आज तक नहीं देखी मैंने, और बिल्कुल यही थी चीज़ जो ज़रूरी थी कल। अच्छा आगे बढ़ता हूँ लकी, अब आता हूँ मैं एक और प्लेयर की तरफ जिसने यार तबाही मचा दिया है। अच्छा उस प्लेयर का जब मैं नाम लूँगा, हमने पुजारा के रिजॉल्व की बात कर ली, लेकिन इस प्लेयर के मेंटल स्ट्रेंथ का इससे पता चलता है कि वो कीपिंग में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस के बाद हर वक्त प्रेशर में होता है। वो बंदा कुछ करे ना करे वो हर वक्त न्यूज़ में होता है, भले से उसकी कीपिंग की रीज़न हो या बैटिंग। लेकिन यार मेंटल स्ट्रेंथ देखो, 23 साल की एज में लकी कि हाईएस्ट रन स्कोर्ड बाय 23 ईयर ओल्ड वो बन चुका है, हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इस सीरीज़ में वो बन गया है।
ठीक है जी, उसका नाम है ऋषभ पंत। मैन ऑफ द मैच वो कल हो चुका है, खड़ा रहा वो बंदा यार, उसने जो इनिंग खेली है यार। प्लेयर्स तरसते हैं 40-45 साल की एज तक ये ऐसी इनिंग खेलने की। मानते हो इस बात को, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को मानते हो? सलमान, हमने इसके ऊपर भी बात करी थी कि ये बंदा अगर अपनी विकेट की वैल्यू समझ जाए, कि इसको पता हो कि मैं नॉट आउट अगर रहता हूं तो मैं इंडिया को कितनी गेम जिताऊंगा, इसको कल जब मैन ऑफ द मैच मिला है ना, या इसने जो लास्ट विनिंग रन मारे हैं, इसको कल वो एहसास हो गया है। अब शायद इस चीज के कारण सलमान इसको पता चले कि क्रिकेट में अपनी विकेट कितनी वैल्यूबल होती है। ये बिल्कुल। इंडिया का गिलक्रिस्ट बन सकता है, इसके पास इतना अरे कुछ है। यार, दुनिया का गिलक्रिस्ट बन सकता है भाई ये। बिल्कुल, मतलब इंडिया ऐसा की विकेट कीपर कीपिंग के आया नहीं हिसाब है से और बात कर रहा बैट्समैन ही हूँ। आया। हाँ इसको जो कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिटिवनेस मिल रही है ना, अभी आप देखो हाँ राहुल का नाम भी आता था कि कहीं अगर साहा नहीं चला और पंत अपनी विकेट फेंक के जा रहे हैं तो राहुल हाँ। अंदर आ रहे हैं, तो राहुल कीपिंग कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये मतलब अपने आप में एक चीज है कि यार शायद कहीं ना कहीं मैं छोटे रन्स को बहुत बड़ा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सही करना बात, जरूरी है। तो सही ये बात। चीजें जो ये कम्पिटिटिव माहौल जो बना हुआ ना इन्वायरमेंट इंडिया की स्क्वाड में सलमान, ये आपसे वो चीजें निकलवाता है। या अब ये चेक करो, जो हम बात कर रहे हैं कि तीसरे मैच में भी पंत ने अपना काम कर दिया था, वो इंजुरीज के कारण बड़ा कुछ हो गया है ना, विकेट फेंक दी या या कुछ हुआ। तो डेफिनेटली सलमान, ये जो यहाँ से ये लड़के तैयार हो रहे हैं ना, एज जस्ट अ नंबर। अब आप तेंदुलकर की बात करो, 15 साल का आया था वो, 16 साल का, या वो किन या के अगेंस्ट खेल रहा था, उनके घर में खेल रहा था। तो पंत सलमान, जब वही कर रहा है। टैलेंट है, सिर्फ उसको दिखाने की जरूरत है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। अब ये लड़के को इस मैच के बाद तो डेफिनेटली पता चलना है सलमान, ये हवा में ना उड़े, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, ये अपनी विकेट फेंक के आता रहा है सलमान। इसके पास सारी शॉटें हैं, हमने वर्ल्ड कप में देखा सारी है। शॉटें, या बिल्कुल। वर्ल्ड कप में देखा है। हम इस पर बड़ी बातें करते थे, लेकिन देखो मुझे एक चीज़ नजर आई पंत में, जो पहले नजर नहीं आई थी, बड़ी मेच्योरिटी। जब उसने आखिरी चौका जड़ा और इंडिया जीत गई, उसने अपने दोनों हाथ नहीं उठाए, उसने बड़ी आराम से बल्ला रखा और हेलमेट उतारी है। उसने आई थिंक इंडिकेशन दिया है कि मेरा टाइम अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ सलमान, कि ये अगर अपनी विकेट समझ जाए कि मेरी विकेट की वैल्यू क्या है, मैं वही कह रहा हूँ, तो इसको अपने आप में पता चल जाएगा। जैसे दुनिया मानती है ना, एमएसडी धोनी कीपर बिल्कुल। बैट्समैन थे, है ना, या क्या पता हो। देखो, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक जगह जैसे एमएसडी ने बनाई थी, शुरू में जैसे आए थे किसी को नहीं पता था, लंबे बालों वाला ये हुआ ना, लेकिन रीड करते गए गेम, देखते गए गेम, बनाते गए गेम, जिताते गए गेम। क्या पता इस लड़के में भी वो दम हो। 23 है एज अभी, पांच या सात साल तो कहीं नहीं गए अगर अच्छा खेल रहा है सलमान। सही बात है। और लकी, अब मैं आता हूँ जरा डेब्यूटेंट्स की तरफ। एक ज़माने में कहा जाता था पाकिस्तानी से इंडियन कहते थे भाइयों अपने बॉलर हमें दे दो, पाकिस्तानी कहते थे भाइयों हमारे बिल्कुल। अपने बैट्समैन हमें दे दो। आज मैं कह रहा हूँ भाइयों अपने डेब्यूटेंट्स हमें दे दो। कहाँ से निकाल के ला रहे हो सिराज, कहाँ से निकाल के ला रहे हो वॉशिंगटन सुंदर, कहाँ से निकाल के ला रहे हो शरदुल ठाकुर, नटराजन, सही नहीं। कैसा रहा इनके लिए मैच लकी? इनको सलमान, सिराज की तो बात तुम करोगे ज़रूर, बात करो उसके बारे में। सलमान, इनमें इनमें ये गुण जगाने वाला भी एक मैनेजमेंट है। देखो, हाँ कहीं शास्त्री ना का कहीं यार जो है। बात करते हो ना हाँ सलमान, की ये देखो इंडिया की टीम में इतना डिफरेंस कैसे आया है। तो मैं जितनी क्रिकेट में देख रहा हूँ ना, देखो कोहली से कोई मेरी फोन पे बातें नहीं होती सलमान, लेकिन जो एक एक अलग सा जीतने का जुनून जो कोहली ने इस टीम में डाला हाँ है ना सलमान, वो ना होने के बाद भी अब दिखता है। कैन यू इमेजिन दिस? हम जाते थे, अब जितनी क्रिकेट मैंने देखी है मुझे पता है, हम जाते थे एकदम कहते हैं ना भीगी बिल्ली की तरह खेल रहे होते थे बाहर। हमें वो जोश नहीं दिखता था कि भाई हम यहाँ से जीत के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सही बात। लेकिन ये कोहली ने जो मतलब हर जगह जाके ये तांडव मचाया है ना सलमान, इसका इफेक्ट अब हर प्लेयर पे कि यार हम जीत के तो आ गए वहां से, कोहली भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम भी जिता देते। हाँ ये देख लो, विराट भाई चेक की कर लो, जिताई। अब बात कर सही लो। बात है। इससे यही पता चलता है कि कोहली अगर टीम में नहीं है या कोहली टीम में भी है, तो कोहली के ऊपर प्रेशर ही नहीं है। भाई मेरी या लाइनअप ही इतनी बड़ी है कि मेरी विकेट गिरती भी है तो आई डोंट केयर। अब एक या दो इक्का दुक्का टेस्ट मैच अगर बिगड़ते समय, वो तो पार्ट ऑफ क्रिकेट है ना। अब सही इंडिया की बात। इतनी बड़ी लाइनअप का आपने कभी सोचा था 36? नहीं ना। तो ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, लेकिन वहां से उभर के आना, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखा रही है कि ये लकी बच्चे जो मोहम्मद नए अली। लड़के आ रहे हैं, इनके लिए एक रोल मॉडल्स ऑलरेडी इन द बिल्कुल। टीम है। ये इनको देख के या खुद ही कॉन्फिडेंट में है कि भाई हम कर जाएंगे। वही हो रहा लकी है इन डेब्यूटेंट्स के साथ। मोहम्मद अली जो चैंपियन रह चुके हैं बॉक्सिंग के, बहुत बड़ा नाम है ना। बिल्कुल, कैसिस किले कहते थे उनको पहले। मोहम्मद अली कहते थे यार असल बॉक्सर का पता चलता है जब वो नॉकआउट होके पड़ा हुआ हो नीचे,
वो कैसे उठेगा और अगली बार कैसे क्या उठे? करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल ये सलमान। इंडिया ने करके दिखा दिया कि चैंपियन का पता चला जब वो 36 पे, आई मीन इससे बुरी डिफीट हो ही नहीं सकती थी लकी। एग्जैक्टली। ये ने, लेकिन इंडिया ने ये दिखाया टिम पेन को कि भाई तेरे आखिरी नाम का मतलब क्या है, आज सुन, महसूस कर, टिम पेन, टीम हम देंगे तुझे। टीम टिम ये पेन ले पेन, तुमको, तुम पेन में रहो। टीम तुम पेन, तुम पेन हो तुम गए हो पेन। तो। सही बात है। अश्विन ने तो कहा था ना कि यार आओ तो इंडिया, तुम्हारे करियर तबाह आने करेंगे। आने लायक नहीं छोड़ा उसको वैसे। इन्होंने कहा यार Anyway, इतनी देर क्यों लगाए, अभी खत्म करके जाते हैं। हाँ, हो गया खत्म मेरे ख्याल में टिम पेन का करियर। अच्छा लगी, आखिरी सवाल तुमने तुमने उस तरफ ले गए जहां मैं ले जाना चाह रहा था, कोहली की एब्सेंस, जो टीम मैच के बाद पहला हारने के बाद कोहली चले गए। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड बरकरार है, 5 मैच 4 विक्ट्रीज 1 ड्रॉ, अनडिफीटेड। कितनी कितना इफेक्ट हुआ है रहाणे की कामनेस का, कि टीम जो है बजाय एग्रेसिव तरीके से जवाब देती, मीडिया में जवाब देती जो अक्सर कोहली करते हैं, उन्होंने सारी की सारी एनर्जी अपने बैट बॉल और फील्डिंग से जवाब देने में लगा दी। एग्री करोगे इससे? सलमान देखो, सब कैप्टन का अपना अपना रवैया होता है, ठीक है। प्लेयर्स अपने पैटर्न पे खेल रहे थे, ठीक है। हाँ आप देखो, एक बड़ा स्कोर रहाणे का आया है, मतलब हाँ रहाणे का बल्ला उस लेवल पे नहीं चला, लेकिन सही उसकी बात। टैक्टिक्स काम कर गई। टीम हाँ को जिताना ही लीडर का काम है, राइट। तो उसने या वो बखूबी किया है। हम अब इन दोनों को कंपेयर करके लेके चलेंगे तो फिर हम यही कर रहे हैं कि भाई ये एक बड़ा कप्तान, तो वहां पे तो सही बात, सलमान, अभी कोहली को छूने के लिए तो जमाना लग जाएगा। जवाब जितने लग वो जाएगा। मैचेस, टेस्ट मैचेस जीत के बैठा है, एक मतलब एक रिदम बनाई है उसने सलमान। या तो सही बात। मतलब फिर वही बात आ जाती कि एक एक बहुत शांत कैप्टन है और एक एग्रेसिव है। वो उस टीम के हिसाब से एग्रेसिवनेस दिखाता है जो टीम उसके साथ कर रही होती है। अब आप एक चीज चेक करो सलमान, कि ऑस्ट्रेलियन टीम जैसे ये निकले हैं तो पीछे से स्लेजिंग शुरू हो गई, राइट। अगर वहीं पे सही बात। कोहली होता तो फिर गेम डिफरेंट होती, क्या हाँ हाँ, होता बात क्या उसी नहीं के बारे होता, में, क्योंकि उनको पता वो है नहीं कि होता। ये बंदा उंगली करता है। आपके साथ जो आप करते हो मैं वो करता हूं। तो हमारी टीम को इसने ये लेवल दिया है रहाणे की कैप्टनशिप में, नो डाउट सलमान। उससे ये क्रेडिट नहीं छीना जाना चाहिए कि कितने बुरे वक्त के बाद हम इस चीज को, मतलब उस लेवल से निकले हैं कि कितनी बड़ी हरासमेंट थी 36 पे आउट सही होना, बात, सही और हम वहां बात, से सही सीरीज बात। जीत के गाबा में 32 साल के बाद सीरीज जीत के आए हैं। तो नो डाउट कैप्टनशिप, उसकी टीम मैनेजमेंट, उसकी फील्डिंग पोजीशंस, बॉलिंग चेंजेस, सब कुछ आला थी, तभी तो वो वाइस आउटस्टैंडिंग, कैप्टन भी है ना आउटस्टैंडिंग। टीम का, हाँ, और कोहली बगैर के लगी, साथ। बगैर शोर मचाए उसने ये काम कर दिखाया। अच्छा लगी, कोहली तो कहता ना कि क्या शेर है वो, वफा करोगे वफा करो करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। कोहली तो ये कहता है, लेकिन रियानी नहीं कहता है सही है यार हम। सलमान, आज की हाँ, क्रिकेट में देखो, आज की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने यही चीजें की हैं। उनका ये अगर चीजें बल्ला की 50% चल रहा होता था, उनका दिमाग ये मुंह स्लेजिंग वगैरह इस साल कहा, इस अभी कहाँ गई। वो इतने या प्रेशर में थे सलमान की उनको पता ही नहीं चला था करना क्या है। क्यों? हाँ सारे बड़े नाम बाहर होने के बाद भी जो बच्चों को डेविडेंड को चांस मिला, आप उनकी विकेटें नहीं ले पा रहे हो, आप उनको एक या बड़ा टारगेट चेज करने को नहीं दे पा रहे हो। तो डेफिनेटली या सलमान उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर था, ना कि हाँ हमारे इंजर्ड हो गए। हम सही तो बात। इसका मतलब, हम तो शांत, वही कहते हैं ना कि हम तो चुपचाप से देखते रहे, ये भौंकते रहे या बोलते रहे, हमने अपना काम किया, हाँ, ट्रॉफी लेके निकल गए। वो लकी कहते ना कि ये इंडिया ने इनको नहीं मारा, लगान मूवी की लाइन याद है कि एक बड़े शैतान को मारा है, कि किस तरह उनको गिरा के बिल्कुल मारा बिल्कुल है कि सलमान, ये ये वो परेशान, उनकी शक्लों पे, नेथन लाइन की शक्लों पे, टिम रेन की परेशानी थी कि यार गिरे जा रहे हैं, इधर से गिर रहे हैं, उधर से गिर रहे हैं, उधर से निकल निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल या और हमें हिला के रख दिया इन्होंने, और बहुत आला। यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में सालों साल, आई थिंक द बेस्ट टेस्ट सीरीज, इससे अच्छा टेस्ट सीरीज का, टेस्ट क्रिकेट का एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं पूरा सकता था। पूरा सीरीज एक बात सलमान, का नो अफसोस है डाउट, लकी, एक नो बात का डाउट। अफसोस है, ऐसे देखने, एक बात। ऐसे मैचेस देखने को मिलते नहीं है। और इवन सलमान, हाँ आप इसकी एक वैल्यूएशन ऐसे भी कर सकते हो कि आप अगर ऑस्ट्रेलियन के पेज पे जो ये इसकी डिफीट के बारे में भी आया था ना, वहां पे ऑस्ट्रेलियन, इवन ऑस्ट्रेलियन फैंस, वी कुड सी हाँ देयर मैसेजेस कि या जो क्रिकेट को प्यार करता है ना सलमान, उन्होंने हैट्स ऑफ किया है कि कहां से क्या हो गया भाई, क्या करके चले गए। ये एक मतलब आपकी आंखें खोल के गए हैं, जैसे लैंगर ने बोला ना सही बात है। कि भाई ये जो 11 आए हैं, यू कैनॉट डिनाई कि इनमें कितना टैलेंट हुआ होगा। अरे मतलब लकी ये कमाल, जो स्क्वाड आया बहुत था। लोगों की, बहुत लोगों की, और रिकी पॉन्टिंग की आंखें खोल के चले गए। अच्छा लकी, सवाल मेरा जाते जाते वो बनता है कि ये जो आज विक्ट्री आई है, जो ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री आई है ना, इसे हिला के इंडिया की विक्ट्री है, इसे हिला के रख दिया है। खाली ऑस्ट्रेलिया की नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट को एक रिस्पेक्ट इंडिया ने मान पाली है।
एक ऐसी रिस्पेक्ट जिसको बीट करना, अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और मैं कहा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो ये ट्रू चैंपियन डिसाइड हो गया है। अब सिर्फ वो कहते हैं ना वो फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। अब मैं तुमसे वही सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में किया था वापस आता हूँ, इज इंडिया द ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ? अब अगर इंजुरीज को देखोगे सलमान, प्लेयर्स तो हमारे पास हैं, वो वहां पे क्यों बैठे हैं ये आपको दिख गया। अब ऑस्ट्रेलिया को अगर उनके घर पे जाके विदाउट जो हम हर बार कह रहे हैं कि हमारे बिग नेम्स नहीं थे, ये बड़े बिग नेम्स आए हैं नए आपके सामने, तो ये प्रूव कर रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली कि विराट कोहली ही हर मैच जिताएगा, रोहित शर्मा ही आने के बाद पता नहीं क्या उसकी एक सेंचुरी पड़ी है या क्या है, देख लो आप, सेंचुरीज बिना के मैचेस हुए हैं एक हिसाब से, और इसमें रिजल्ट्स आए हैं, रन्स बने हैं, नजदीक पहुंचे हैं, एक ही सेंचुरी हमारी लगी है इधर से, बट डजंट मैटर, रन्स बने हैं, और ये एक क्वालिटी चेक है। तो डेफिनेटली सलमान, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से सीरीज फिर से वही वाली सीरीज जो हम पिछले बारी भी जीत के लाए थे, अगर आप रेगुलरली कर चुके हो तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप नकार नहीं सकते। तो डेफिनेटली सलमान, जहां पे आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि यस दे हैव डन अ बेटर ऑप्शन जो उनके पास नहीं थे उनके अलावा भी, तो यस दे आर द बेस्ट टीम राइट नाउ इन द वर्ल्ड, नो डाउट ऑन इट। लगी जाते जाते इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज अनाउंस हो चुकी है, टीम अनाउंस हो चुकी है। इंग्लैंड इस वक्त श्रीलंका की खूब पिटाई कर रही है श्रीलंका के अंदर। एशियन कंडीशंस में हमेशा इंग्लैंड स्ट्रगल करती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बड़ी बेहतरीन टीम लेके वो उतरे। क्या ये भी सीरीज एक क्रैकिंग सीरीज होगी आने वाली? क्या कहते हो? डेफिनेटली यस सलमान, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये मैं आपको बता दूं, ये रनों की बरसात होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इंडियन पिचेस होती हैं और उनके पास भी बहुत आला बैट्समैन है। इंग्लैंड का एक हमारे लिए बेनिफिट है कि अब कुक नहीं रहे, तो वो बहुत रन बनाते थे इंडिया के खिलाफ, ठीक है, सही बात। अब उस टाइम जब वो रन बनाते थे तो हमारे पास पेस बॉलर्स नहीं थे सलमान। अब हम पूरी की पूरी एक डेप्थ के साथ उतरेंगे, और ये डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट एक मजा आने वाला है ये सीरीज का। एक तरफा तो कभी नहीं होगा शायद, लेकिन अगर कहीं कोई एक टीम चढ़ गई तो पता नहीं क्या होगा, जिस हिसाब से ये कॉन्फिडेंस में है, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग सीरीज देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है सलमान, अभी उनका रिदम बहुत अच्छा है। पॉन्टिंग के 4-0 के सुहाने ख्वाब क्या खूबसूरती से चकनाचूर हुए हैं, आप देख ही चुके हैं। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, किसी वक्त भी कुछ नहीं कह सकते। कोई नहीं, क्या पता जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया है तो कहीं 4-0 की सीरीज वैसे दोहराई जाए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जितना दर्द हमारे दर्द ने पा लिया है, आई मीन टिम पेन ने पा लिया है, वो मजीद दर्द के शायद काबिल नहीं बचे हम मेरे हिसाब से। लगी बहुत शुक्रिया शामिल होने का। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज भी आ रही है, पहली बार साउथ अफ्रीका 14 साल बाद पाकिस्तान जा रही है, नई टीम लेके पाकिस्तान उतरा, उस पर भी बात करेंगे आगे के शोज में। और जो हमारे साथ जुड़े हैं, इंग्लैंड इंडिया की सीरीज हमारे साथ फॉलो जरूर करिएगा, ऐसी मेरे ख्याल में क्रैकिंग सीरीज होने वाली है और आला परफॉर्मेंसेज नजर आएंगे इंडिया की तरफ से। और अब एक ट्रूली नंबर 1 टीम वो बन चुकी है, रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 पे आ चुकी है। लकी बहुत शुक्रिया जुड़ने का, फिर हाजिर होंगे बादशाह में। लकी जाते जाते कोई बात इंडिया के फैंस के लिए? बस भांगड़े रात को रुके नहीं थे, रात का मतलब हमारे यहाँ पे रात थी है ना, तो मैच लास्ट स्टेज पे रुक गया क्योंकि सुबह काम पे जल्दी करना था। लेकिन जैसे पहले फोन खुला है बस भांगड़ा ही हुआ था, और दुनिया ने हमारी मतलब आवाम ने तो मचाया होगा, धूम मचाया होगा, बनता भी है। और लेट द मोमेंट बी चेरिश्ड। जब तक अगली सीरीज शुरू होती, वी विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर गाइस। और इस विक्ट्री की खुशी खाली इंडिया में नहीं लगी, पाकिस्तान में भी मनाई गई है, क्योंकि ये ऐसी विन है। बिल्कुल मैंने सलमान यही बोला था, आवाम जो क्रिकेट को प्यार करती है वो सपोर्ट सबको करती है, और ये हमारे अपने आपके पाकिस्तान के जितने भी बड़े नाम हैं, देखें रमीज राजा हो गए, वसीम अकरम हो गए, ठीक है, अब शोएब अख्तर को देख लो, ये लोग सीधा खुल के सलमान ये चीजें ना, ये दरारें हटा रहे हैं कि ना करो, जो अच्छा खेल रहा है उसकी बड़ाई करने में कोई गलती नहीं, आप अप्रिशिएट करो जो चीज अच्छी है, उसका फल हमें भी मिलता है। देखो हम भी बाबर के बारे में बात करते हैं, टीम के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये भाईचारा भी ऐसे ही मिलाएगा, कभी एक इंशाल्लाह कोई एक दिन आएगा आपका भी, इंडिया पाकिस्तान फिर से खेलेंगे कहीं ना कहीं जरूर। वरना अगर नहीं साथ खेला तो मैं तो कहूँगा यार इतने बड़े प्लेयर्स वापस आने वाले हैं,
देने डेब्यूटेंट तो इधर दे दो थोड़े से। उस पे बात हो जाते सकती जाते है। कह रहा हूँ हो सकती है। ओके लकी, ये तो उनके हाथ में जो डिसाइड करने वाले, हम तो खाली बात सही करने है, वाले, सही है। बातशात करने वाले। ठीक है बात लकी, करते हैं। बहुत शुक्रिया, फिर हाजिर होते हैं एक बार फिर। थैंक यू सलाम। सो मच, गुड बाय बाय। एवरीवन।